आप सब लोग, यानी कि अपना जो चैप्टर चल रहा था रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, उसका आज अपना लास्ट लेक्चर रहेगा। यानी कि इसके अंदर जितने भी सारे के सारे टॉपिक तो अपन ने सब कंप्लीट कर लिए। इस लेक्चर के अंदर अपन ये समझेंगे कि जो पार्टनर की डेथ हो रही है उसके पेमेंट को उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करते हैं, तो कुछ पेमेंट कैश कर देते हैं और कुछ उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो लोन का पेमेंट इंस्टॉलमेंट में जो करना है वो इसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं। तो जैसे अपन ने रिटायरिंग के टाइम पे पढ़ा था ना, जो रिटायरिंग पार्टनर का लोन होता है तो उसको भी इंस्टॉलमेंट में पेड करते, तो लोन अकाउंट बनवाया था आपको, ठीक है। ऐसे यहाँ पे एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट बनवाएंगे। पार्टनर लोन अकाउंट नहीं बनता यहाँ पे बनेगा एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, क्योंकि जो पार्टनर मर गया उसको तो क्या होगा, पेमेंट हो नहीं सकता, उसके किसको होता है पेमेंट, एग्जीक्यूटर को। बात समझ में आ गई? अच्छे से समझना। क्वेश्चन लिखा हुआ है ए, के एंड टी, तीन पार्टनर थे, वर्क पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2, यानी 5:3:2 में थे। ऑन 31 मार्च 2019 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। ये बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें क्रेडिटर दे रखा है, कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे हैं, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश दे रखा है। यहां पे लिखा है ए की डेथ हो गई है 1 नवंबर 2019। अब ढंग से समझना, बैलेंस शीट है 31 मार्च 19 की और डेथ हुई है नवंबर में, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7 मंथ के बाद इसकी डेथ हो गई 1 नवंबर, यानी 7 मंथ बाद, ठीक है। और गुडविल ऑफ द फर्म वी वैल्यूड एट 1 लाख किया गया, तो ठीक है, अपन को गुडविल वैल्यूड की हुई दी हुई है, अपने को तो सिर्फ इसका कैलकुलेशन यानी एंट्रीज करनी है रेशियो के अंदर, ठीक है, गेनिंग रेशियो में। उसके बाद उन्होंने कहा प्रॉफिट फॉर द ईयर 1920 टू बी 1920 be taken as having accrued at the same rate as the previous year 1819. Profit for the year 1819 was 96,000। यानी कि 1 अप्रैल से लेके और जिस डेट को इसकी डेथ हुई यानी कि 1 नवंबर 2019 तक के जो प्रॉफिट को हम कैलकुलेट करेंगे वो लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस मानकर करेंगे। तो अपन ने बताया था जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के 2 मेथड होते हैं, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, तो लास्ट ईयर का 96,000 का प्रॉफिट दे रखा है, अपन निकाल लेंगे 7 मंथ का प्रॉफिट इस साल का, ठीक। पॉइंट नंबर 3 जो मेन है जिसके लिए अपन ने इस क्वेश्चन को लिया है, हाफ द अमाउंट वाज पेड टू एज एग्जीक्यूटर इमीडिएटली एंड द रिमेनिंग हाफ विल बी पेड इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट एट द रेट 6%, ठीक है। यानी कि क्या हुआ, जो भी पेमेंट निकलेगा ए का, उसका हाफ पेमेंट तो इमीडिएटली कर दिया और जो हाफ रह गया ना उसको 2 एनुअली इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेड किया है और इंटरेस्ट है 10% के साथ, ठीक है। तो अब इसने हमसे क्या बोला, प्रिपेयर एक तो ए कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है, एक एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है और एक एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट बनाना है। बात समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन अपन को इसके अंदर लेना है। अब जरा समझो इसमें क्या कर रहे हैं। सबसे पहले अपन लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे बनाते, देखो इसमें अगर अपन बात करें तो रिवॉल्यूशन का कोई पॉइंट नहीं है। अगर रिवॉल्यूशन का पॉइंट होता तो रिवॉल्यूशन अकाउंट वर्किंग नोट के तौर पर बन जाता, ठीक है। अपन क्या कर रहे हैं, यहां पे एक गुडविल का वर्किंग नोट बना रहे हैं, ठीक है। सुनो, यहां पे लिख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग नोट है, कैलकुलेशन ऑफ एज गुडविल, ठीक है। तो एक ही जो गुडविल है वो अपन निकालेंगे यहां पे, ठीक है। तो यहां पे लिख रहा है एज गुडविल जो है, तो देखो टोटल फर्म की गुडविल दे रखी है 1 लाख। बात समझ में आ गई? अपन ने यहां पे लिखा 1 लाख और ए का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है ना वो दे रखा है 5:3:2, तो 5/10, ठीक है। 5/10 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 50,000। यहां तक बात समझ में आ रही है? यानी कि अपन ने क्या निकाल लिया, 5/10 निकाल लिया, ए पार्टनर की इसमें डेथ हो गई, ठीक है। अब इस गुडविल को अपने को पता है कि जो रिमेनिंग पार्टनर रहते हैं वो देते हैं कौन से रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। ये इस क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो के और टी जो है उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा यानी न्यू 3:2 और गेनिंग भी रहेगा 3:2, ठीक है। तो यहां पर जरा समझना, इसको 3:2 में देंगे, यानी एक तो देगा इसको के और एक देगा टी, 3:2। जब तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती तो वही ओल्ड रेशियो इनका क्या होता है, न्यू रेशियो होता है, और वही इनका गेनिंग रेशियो होता है। रिटायरमेंट में भी यही पढ़ा था, इधर भी यही पढ़ रहे हैं। अब एंट्री जरा देख लो, यहाँ पे केस कैपिटल अकाउंट डीआर, टीज कैपिटल अकाउंट डीआर, टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये देगा 30,000, ये देगा 20,000 और ये इसको मिल जाएगा टोटल का टोटल 50,000। बात समझ में आ गई? ये गुडविल का अपन को वर्किंग नोट, अपन ने मोस्टली हर क्वेश्चन में गुडविल का ये वर्किंग नोट बनाया ही बनाया है, ठीक है। कई क्वेश्चन में क्या फर्क होता है, देखो जहां पे तो गुडविल वैल्यूड दे रखी है, कुछ क्वेश्चन में ये हमसे गुडविल वैल्यूड भी करवा लेता है मेथड से, एवरेज प्रॉफिट से, वेटेज से, जैसे भी होता है, ठीक है। तो ये इसका वर्किंग नोट है। अब हम इसको कैपिटल अकाउंट में अपन करेंगे इसको ट्रांसफर। तो अब अपन बनाएंगे इसका पहला सॉल्यूशन, पार्टनर्स एक का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। यहां पे देखिए कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, इसमें सिर्फ ए का पूछ रहा है तो सिर्फ अपन ए का ही बनाएंगे, तीनों को बनाने की जरूरत नहीं है यहां पे। ठीक है, एक बार देख लो ए का कैपिटल अकाउंट पूरा आ रहा है क्या, क्लियर आ रहा है ये, ठीक है।
इज कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट देन पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले जो ए का बैलेंस है वो है 3 लाख, तो अपने को पता है ए का बैलेंस इधर जाएगा, यहां पे लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का बैलेंस दे रखा है 3 लाख का, तो अपन ने यहां पे 3 लाख डाल दिया। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये लिख दिया। रिवैल्यूएशन का इसमें कोई पॉइंट नहीं है तो वो यहां पे जाएगा ही नहीं। ठीक है, पहले से कोई प्रॉफिट यहां है नहीं है, कोई लॉसेस वगैरह है नहीं है, अगर वो होते तो वो भी यहां पे हम ट्रांसफर कर दे। ठीक है, अच्छा अभी अपन ने करा गुडविल का, तो अपन जब गुडविल का करेंगे तो अपन ने एंट्री यहां पे पोस्ट करी थी केस कैपिटल अकाउंट ईयर, टीज कैपिटल अकाउंट ईयर टू ए, तो बाई केस कैपिटल अकाउंट और बाय टीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 30,000 और 20,000। ठीक है, ये अपन ने कर दिया। यहां तक बात समझ आ गई। अच्छा, इन्होंने बोला जिस दिन पार्टनर की डेथ हुई है उस दिन तक की जो प्रॉफिट को इन्होंने जो कैलकुलेट करवाया वो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम है। क्वेश्चन में पढ़ के समझ में आ गया था, लिखा हुआ है प्रॉफिट फॉर द ईयर 1920। बात समझ में आ गई। 1920 भी टेकन एज हैविंग एक्रूड एट द सेम रेट एज द प्रीवियस ईयर। जो प्रीवियस ईयर में जिस रेट से आपने प्रॉफिट कमाया था उसी रेट से ये लोग यहां पे बोल रहे हैं। और हमने पूछा 18-19 का प्रॉफिट कितना, तो इन्होंने बोल दिया 96,000। बात समझ में आ गई। तो इन्होंने 96,000 का प्रॉफिट दिया। पहले अपन 7 मंथ का प्रॉफिट निकालेंगे फर्म का और फिर उसमें प्रॉफिट में हिस्सा निकालेंगे ए का। बात समझ में आ गई। अब जरा इसको एक बार इसका वर्किंग नोट भी देख लीजिए आप। वर्किंग नोट देख लो एक बार। एज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो यहां पर निकालेंगे फर्म प्रॉफिट। ठीक है, कौन सी डेट से बता देते हैं, 1/4, ये बैलेंस शीट है 31 मार्च 19 की, तो 1/4/19 से अपना नया सेशन स्टार्ट हो गया था और 31/10/19 तक हम इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये 1 नवंबर को तो इसकी डेथ ही हो गई। तुम देख लो यहाँ पे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर 7 मंथ का अपन यहाँ पे निकालेंगे। तो इन्होंने कहा है कि 96,000 का प्रॉफिट दे रखा था लास्ट ईयर का, तो 7/12 करके इसका पहले फर्म का प्रॉफिट निकाल लेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं इस बार 96,000 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो फर्म का जो प्रॉफिट आया है वो 7 मंथ का आया जी 56,000। ठीक है, और मैं केवल किसका निकालना है, एज प्रॉफिट। तो यहां पे निकाल लेंगे अपन एज प्रॉफिट इक्वल्स टू 56,000 और इंटू 5 अपॉन, क्योंकि इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5/10 है, तो 5/10 निकालेंगे और इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आपका आ रहा है 28,000। बात समझ में आ रही है। 28,000 इसका प्रॉफिट आ रहा है। पहले तो अपन ने 7 मंथ का फर्म का प्रॉफिट निकाला, फर्म के प्रॉफिट के बाद अपन ने किसका प्रॉफिट निकाला, ए का प्रॉफिट, और वो कितना है 28,000। अपन को पता है जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो प्रॉफिट जब हम उसको देते हैं तो एंट्री पोस्ट होती है पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट DR2 एज कैपिटल अकाउंट, यानी जो भी पार्टनर की डेथ हो रही है तो यहां पर लिखेंगे बाय पी एंड एल सस्पेंस। ठीक है, 28,000 का। ठीक, अब अपन ने कौन कौन से पॉइंट कंप्लीट कर लिए, देखो गुडविल वाला पॉइंट कंप्लीट है, प्रॉफिट वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया, थर्ड वाला पॉइंट अभी आएगा जब हम पूरा, मैंने बताया था जब पार्टनर की डेथ हो जाती है ये कुछ भी बोले कि लोन में पेमेंट कर, लोन में ट्रांसफर करना है या इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है, कुछ भी ये बोलेंगे, सबसे पहले आपको कैपिटल अकाउंट में एग्जीक्यूटर लिख के से बंद करना है, इधर कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि रिटायरमेंट के टाइम पे तो बताया था कि अगर लोन में ट्रांसफर करो तो कैपिटल अकाउंट में हो जाता था, पेमेंट करा रहे थे तो कैपिटल अकाउंट में हो जाता था, यहां नहीं होगा। यहां पे क्योंकि जिस पार्टनर की डेथ हो गई उसको पेमेंट आप कैसे कर सकते हो, तो पहले पूरा का पूरा पेमेंट इसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में जाएगा, फाइनल पेमेंट। बात समझ आ रही है। तो हम यहां पे लिखेंगे टू एज एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब देखते हैं इसका फाइनल अकाउंट यानी फाइनल पेमेंट कितना आता है। 3 लाख प्लस करेंगे इसमें 30,000 प्लस करेंगे इसमें 20,000 और प्लस करेंगे इसमें 28,000। इनका जो फाइनल पेमेंट आ रहा है वो आ रहा है 3,78,000। यहां पे लिख दिया 3,78,000, टोटल भी 378। ठीक है, तो इसमें अपन ने क्या करा, सबसे पहले इसका बैलेंस लिख दिया, ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, फिर इन्होंने गुडविल के लिए वैल्यूएशन का बोला, गुडविल करा दी। उसके बाद इन्होंने प्रॉफिट के लिए बोला तो प्रॉफिट निकाल के रख दिया। और ये जो थर्ड वाला पॉइंट है, तो इन्होंने बोला कि जो भी पेमेंट आया है एग्जीक्यूटर का उसका हाफ तो इमीडिएटली पेड कर दिया और हाफ जो रह गया उसको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कराए, तो जो कि अभी अपन करेंगे विद इंटरेस्ट रेट 6% पर एनम से। बात समझ में आ रही है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से समझना है, यहां तक तो ये चीज हो गई। अब अपन बनाएंगे इसका, अभी जो सेकंड बोला हमसे एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है, तो हम इसका एग्जीक्यूटर अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, इसको मैं वर्किंग नोट को इसको इरेज कर रहा हूं। अब इसका एक बार एग्जीक्यूटर अकाउंट देखो ए का, देखो एज एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, अब सुनो, ये एग्जीक्यूटर अकाउंट है। अपन को खूब अच्छे से पता है जब कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके एग्जीक्यूटर को जब
पेमेंट करते तो पहले उसके अकाउंट में ट्रांसफर होता है, एंट्री पोस्ट होती है एज कैपिटल अकाउंट, जो मर गया उस पार्टनर कैपिटल को खत्म करते हैं, एज कैपिटल अकाउंट डीआर टू एज एग्जीक्यूटर, एज एग्जीक्यूटर में जाएगा बाय एज कैपिटल, बाय एज कैपिटल 3,78,000। ठीक है, बात समझ में आ गई। और ये पेमेंट अपन ने पता कौन सी डेट को करा है, 1 नवंबर को, क्योंकि जिस दिन डेथ हो रही है उस दिन इमीडिएटली लिख रहा है हाफ ऑफ द अमाउंट वाज पेड टू एज एग्जीक्यूटर इमीडिएटली पेमेंट कर देंगे हाफ का। तो देखो 3,78,000 का अगर अपन हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1,89,000। ठीक है, जब पेमेंट करेंगे तो एंट्री पोस्ट करेंगे एज एग्जीक्यूटर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। बात समझ में आ रही है क्या, हो गया। और हाफ अमाउंट इसके लोन में ट्रांसफर करेंगे और फिर उसको 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट पेड करेंगे। यहां पे लिखिए 2 एज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया 1,89,000 का। बात समझ में आ रही है क्या, दोनों साइड का टोटल करा 3,78,000 और 3,78,000। बोले बात समझ में आ रही है। तो देखो अपन ने क्या पहले कैपिटल अकाउंट बनाया, अब तक क्या कर रहे थे रिटायरमेंट में तो क्या सारे के साथ सबके साथ कैपिटल अकाउंट बनते थे। अब यहाँ पे तो जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसका कैपिटल अकाउंट बना दिया। कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं करना, सारी चीजें फाइनल निकाल के जो भी अमाउंट आएगी उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर होगी, उस एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर होगी, फिर हम एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे। फिर जो कुछ बोलेगा, जैसे पॉइंट बोलिए इमीडिएटली कराया हाफ, तो देखो एग्जीक्यूटर में आगे कराए, कैपिटल अकाउंट में नहीं कर सकते, क्योंकि जो पार्टनर मर गया उसको पेमेंट कैसे करा दो कैपिटल अकाउंट के अंदर। उसके बाद फिर हाफ इनका एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। आई होगी ये बात तो सबको समझ में आ गई होगी। ये कैपिटल अकाउंट था और ये इसका एज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट है। अब ये जो 1,89,000 का जो लोन है इसको इसने बोला 6% पर एनम के साथ पेड करना है 2 इक्वली एनुअल इंस्टॉलमेंट, 2 इक्वली एनुअल इंस्टॉलमेंट। अगर अपन 189 में अगर 2 का डिवाइड देंगे तो इक्वल इंस्टॉलमेंट जो आएगी ना वो आएगी 94,500 की। बात समझ में आ रही है। और अपने को कितने से देना है, 6% पर एनम से देना है। पहले तो ये बात समझ में आ गई, 6% पर एनम से देना है। ठीक, अच्छा एक चीज और समझाते हैं। इसमें अपन मैं पहले कैपिटल अकाउंट रेज कर रहा हूं इसका, पहले इसको एक चीज समझना है, इसमें लोन का क्या सीन करना है। देखो यानी कि एनुअल इंस्टॉलमेंट की बात करी 1 नवंबर 2019 को, यानी कि 1 नवंबर 19 को इनकी डेथ हुई है। ठीक है, तो आधा पेमेंट तो इसी डेट पे हो चुका है। अब बचा जो आधा पेमेंट था 1,89,000, 2 एनुअली इक्वल इंस्टॉलमेंट में करना है, तो मैंने इसमें 2 का डिवाइड देकर 94,500 निकाल दिया। 1 नवंबर 2019 को ये इनकी डेथ हुई, तो हाफ अमाउंट तो इसी रेट पे इमीडिएटली पेड कर दिया था, और जो हाफ अमाउंट रह गया था 94,500 यानी कि 189 का, उसको अपन ने 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड देकर 94,500 की इंस्टॉलमेंट दी। क्वेश्चन यहाँ पे सुन लेना क्या चीज है, वो ट्विस्ट है, सिर्फ इसीलिए क्वेश्चन लिया गया है। नहीं तो लोन अकाउंट तो अपन ने रिटायरमेंट के टाइम पे बनाया, वो वहां पे इजी तरीके से बन जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल है। क्यों है उसको जरा समझ लो। और ये आ भी सकता है क्योंकि कई बार आता है पेपर में लोन अकाउंट बनाने के लिए। ठीक है, 2 इंस्टॉलमेंट है, लेकिन देखना बनेगा कैसे। 1 नवंबर 2019 को से अगर अपन 1 साल लगाएंगे, तो बात समझ में आ रही है, तो 1 साल हो जाते हैं हमारे 31 अक्टूबर 2020 को, जहां 1 साल कंप्लीट होता है। काउंट कर सकते हो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। 1 नवंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2020 होता है। ट्विस्ट इसमें क्या है, क्वेश्चन का यानी कि जो क्लोजिंग ईयर है वो है 31/3 हर साल 2020 क्लोजिंग ईयर, क्योंकि 31 मार्च 2019 है, अगला क्लोजिंग ईयर 31/3/20 रहेगा। बात समझ में आ रही है। तो ये ट्विस्ट था इसमें। अब सुन लो, 1 नवंबर से लेके और 31 मार्च यानी कि इंटरेस्ट होती है हमारी, देखो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 5 मंथ की इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे इसके लोन पे, लेकिन पेमेंट नहीं होगा। 5 मंथ की इंटरेस्ट हम इसके लोन पर चार्ज करेंगे। ठीक है, चार्ज नहीं सॉरी अलाउड करेंगे, लेकिन पेमेंट नहीं होगा। पेमेंट तो कब होगा, 31 अक्टूबर को। बात समझ आ रही है, दोबारा समझा रहे हैं। 1 नवंबर था, इस दिन डेथ हो गई, इस दिन इनका पेमेंट निकल रहा था जी 1,89,000 का। ठीक है, इन्होंने बोला कि भैया 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना, हमने 2 का डिवाइड दे दिया, 94,500 आ गया। ये पहली इंस्टॉलमेंट हमें 6% इंटरेस्ट के साथ पे करनी है, पे होगी ये इस डेट पे। बात समझ में आ गई। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। 31 मार्च, लेकिन बीच में क्लोजिंग ईयर आ जाएगा। ये जो 31 अक्टूबर 2020 को हमारी पहली इंस्टॉलमेंट पेड होगी, लेकिन इसमें समझना कि 31 मार्च 2020 को ईयर क्लोज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि यानी कि 1 नवंबर से लेकर 31 मार्च तक की अपन पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 5 मंथ की इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेट तो हो जाएगी और अपन अलाउड कर देंगे इसके लोन पे। बात समझ में आ रही है। लेकिन इंस्टॉलमेंट तो पेड होगी नहीं, क्योंकि इंस्टॉलमेंट पेड कब होगी, 31 अक्टूबर को। तो हम 5 मंथ की इंटरेस्ट पहले अपन को इसके अकाउंट में ट्रांसफर करनी पड़ेगी। पहला 11th क्लास में एक चीज पढ़ते हैं, P&L में बात होती है, कोई एक्सपेंसेस जो हमने कर लिया है पेड करें
चाहे नहीं करें, वो हमें पी एंडल में दिखाना पड़ेगा। अगर आप इसको इंटरेस्ट को नाम दो तो ये पता कौन सी इंटरेस्ट हो गई, बात समझना, आउटस्टैंडिंग क्या हो गई, क्योंकि हम पे तो कब करेंगे 31 अक्टूबर को विद इंटरेस्ट के संग, लेकिन हमारी 5 मंथ की इंटरेस्ट तो इसी ईयर की है ना, जो कि अपन ने क्या कर लिया है, यूज तो कर लिया है, क्योंकि लोन तो यूज हो ही रहा है, लेकिन पेड नहीं करनी। पेड कब करनी है, 31 अक्टूबर 2020 को, पहली इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट के साथ। 5 मंथ की इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, हम इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे, पेड नहीं करेंगे। पेड कब होगी, 31 अक्टूबर। ठीक है, अब इसका एक बार लोन अकाउंट देखो, एक ही बार में आपको समझ में आएगा करना क्या है। ठीक है, 6% पर एनम के साथ करना है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, और ये अपना अमाउंट है। अब देखो इसका अपन अकाउंट बनाते हैं, और अकाउंट को एक बार देख लो। यहां पे अपन को इसको है ना डेट के साथ बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्या बनाना पड़ेगा, डेट के साथ। तो वो डेट को भी देख लो आप। एज एग्जीक्यूटर, इसका जो अकाउंट का नाम है ना वो है एज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, इसका नाम है अकाउंट का। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया, उसके बाद अपन ने एग्जीक्यूटर का अकाउंट बना दिया था, यहां पे हम एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट बना रहे हैं। अब ढंग से समझना पूरी बात। ठीक है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, देन डेट पर्टिकुलर अमाउंट। एक बार इसको आप देख लो, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले देखना, जब हमने अभी ए एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाया था तो एज एग्जीक्यूटर में लिखा था टू बैंक और लिखा था टू एज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। एज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट बना रहे हैं, यहां पे लिखेंगे बाय एज एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, 1 नवंबर 2019। ठीक है, अमाउंट आएगी यहां पे 1,89,000। यहां तक तो किसी को कोई समस्या नहीं। एक साल बाद पेमेंट करेंगे इक्वल एनुअली इक्वल इंस्टॉलमेंट में 94,500 की इंस्टॉलमेंट पेमेंट होगी 31 अक्टूबर 2020 को पहली इंस्टॉलमेंट, लेकिन हमारा क्लोजिंग ईयर आ जाएगा 31 मार्च। ढंग से समझना पूरी। जब हम इंटरेस्ट देते हैं तो अपने एंट्री तो कर ही रखी है, एंट्री क्या पोस्ट होगी उसको भी आप समझ लीजिए। इंटरेस्ट फर्म के लिए लॉस है, एंट्री पोस्ट करती है इंटरेस्ट अकाउंट DR2 एज एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट। जैसे रिटायरिंग वाले में करी थी ना, लोन का अमाउंट बढ़ाते हैं उसका, सेम यहाँ पे करते हैं। एंट्री पोस्ट होती है इंटरेस्ट अकाउंट DR2 एज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे बाई इंटरेस्ट, अच्छे से समझोगे तो आ जाएगा आपको बाई इंटरेस्ट। डेट है 31 मार्च 2020, क्योंकि ईयर क्लोज आ गया, क्लोजिंग ईयर डेट है, तो अब हम इंटरेस्ट तो हमें चार्ज अलाउड करना ही पड़ेगा उनको। अब कितना अलाउड करेंगे वो सुन लो। देखो यहाँ पे जो अमाउंट रहेगी वो है 1,89,000 की, क्योंकि हमारे पास पूरी अभी अमाउंट जो है आउटस्टैंडिंग वो पूरी 1,89,000 की है। ठीक है, हम यहाँ पर 6% निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि 6% से बोला था, कितने मंथ का निकालेंगे, वो निकालेंगे 5/12। बात समझ में आ गई सबको, क्योंकि 1 नवंबर से लेके और 31 मार्च तक 5 मंथ होते हैं। 5 मंथ की इंटरेस्ट हमने यहाँ पे निकाल ली। देखो 1,89,000 इंटू करेंगे इसमें 6% और इंटू करेंगे इसमें 5 डिवाइडेड बाय करेंगे जी 12, तो ये आपका आएगा 4725। ठीक है, ये हमने 5 मंथ की इंटरेस्ट यहाँ पे लिख दी। एंट्री पोस्ट करी थी अपन ने इंटरेस्ट अकाउंट DR2 एज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 4725। डन। ठीक है, अब समझना 31 मार्च 20 को अकाउंट क्लोज होगा। यहां लिखेंगे हम टू बैलेंस कैरिड डाउन, और अपन दोनों अमाउंटों को जोड़ देंगे इसमें। ठीक है, तो ये अपन इसको कैरिड डाउन करेंगे। 4725 में अपन ऐड करेंगे 1,89,000, 1,89,000, तो ये आ रहा है 193,725, 193,725, और यहां पे आ जाएगा 193,725। ठीक, बात समझ में आ गई। अब अपन इसको क्या करेंगे, इसको आगे लेके जाएंगे, तो यहां पे 1/4/20 को ये आगे आएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, अमाउंट आएगा 193,725। आ रही बात समझ में। अच्छा, 31 अक्टूबर 2020 को हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी है। डेट आ जाती है 31 अक्टूबर 20। ठीक है, अब सुनो, मार्च तक की इंटरेस्ट तो यहां कैलकुलेट हो गई। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 7 मंथ की इंटरेस्ट यहां पे मिलेगी। भाई 5 मंथ की इंटरेस्ट यहां दे चुके हैं, 7 मंथ की इंटरेस्ट यहां लगेगी, और उसके बाद फिर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, समझना, वही बाई इंटरेस्ट 1,89,000, क्योंकि हमारे पास यही अमाउंट इसकी होल्ड है पूरी। 1,89,000 का 6% और इंटू 7/12,
12, क्योंकि ये इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट इसलिए है क्योंकि इसमें जो ईयर एंडिंग है ना वो अलग है और इंस्टॉलमेंट पेमेंट की डेट अलग है। यहां पे इंस्टॉलमेंट होगी 31 अक्टूबर को पेड और अकाउंट क्लोज होता थे 31 मार्च को। बात समझ में आ गई? तो 5 मंथ की इंटरेस्ट तो अपन ने इधर दे दी, 7 मंथ की इंटरेस्ट अपन यहां दे रहे हैं। ठीक है, अब समझना 1,89,000 इंटू 6% और इंटू 7 डिवाइडेड बाई 12, तो ये इंटरेस्ट आपकी आ रही है 6615। बात समझ में आ गई? 6615 की अपन ने इंटरेस्ट यहां दे दी। अब यहां पे अपन करेंगे टू बैंक, जब हम पेमेंट करेंगे तो यहां पे लिखेंगे एज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, डेट आ रही है 31 अक्टूबर 20। ठीक है, टू बैंक कर दी। अच्छा, क्वेश्चन इस बात का है कितनी अमाउंट पेड होगी, सुन लीजिए। 94,500 तो पे करनी है, एक ही वाली इंटरेस्ट पेड करेंगे, एक ही वाली इंटरेस्ट पेड करेंगे 4725 और प्लस 6615, ये इसी की तो इंटरेस्ट है, ये अपन ने कर दिया। बात समझ में आ रही है? ये वाली इंटरेस्ट और ये वाली इंटरेस्ट इधर दे दी और 94,500 हमें ये करने का। कोई दिक्कत है इसमें? अपन इसको ऐड करेंगे 6615 4725 और प्लस करेंगे 94,500, तो ये हम करेंगे 1,05,840। ठीक है, अच्छा यहां तक तो ये काम हो गया। अपन ने इंस्टॉलमेंट कर दी और इंटरेस्ट 5 मंथ वाली तो यहां चार्ज कर दी थी इस ईयर में और 7 मंथ की इधर कर दी, टोटल मिला के इसको अमाउंट पेड कर दी 31 अक्टूबर को। डन। अब एक बात बताओ, अभी भी इसमें मंथ रह गए फिर वही नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 31, 3, 21, फिर बाई इंटरेस्ट लगेगा। कितने मंथ का? 5 मंथ का। अच्छा, अमाउंट कितने पर लगेगा सुन लो, 94,500 ही तो रह गई है, क्योंकि 94,500 तो हमने यहाँ पे कर दी, 94,500 हमारी यहाँ रह गई है। इस पे पहले हम 5 मंथ का निकालेंगे, यानी 6% और इंटू 5/12, 94,500 इंटू 6% और इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12, यह आएगा आपका 2363। 2362.5 है, 2363 कर दिया, राउंडेड ऑफ कर दिया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? तो ये अपन ने इंटरेस्ट ये कर दिया 2363 का। ठीक, उसके बाद कोई इंस्टॉलमेंट अभी पे करनी नहीं है। 31 मार्च 21 को यह आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, और टू बैलेंस कैरिड डाउन करेंगे उसको जरा समझ लो। 23,193,725 प्लस करेंगे 6615 प्लस करेंगे इसमें 2363, ये जो टोटल आएगा 202,703 आएगा, 202,703। इसमें माइनस करेंगे 105,840, ये बैलेंस आएगा आपका 96,863 और दोनों साइड का टोटल करेंगे 202,703। आ गई बात समझ में? तो ये अपन ने कर दिया, यानी कि ये बैलेंस यहां से आ गया है। फिर 7 मंथ की इंटरेस्ट अपन ने लगाई 1,89,000 पे, फिर अपन ने इंस्टॉलमेंट यहां पे पे कर दी, तो 94,500 की तो पे करनी है, प्लस ये वाली इंटरेस्ट 4725 और प्लस 6615। ठीक है, अब समझना, फिर हमारे पास जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट रह गया वो एक इंस्टॉलमेंट रह गई 94,500 की। इस पे पहले 5 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करा, क्योंकि 31 मार्च क्लोजिंग ईयर आ गया, तो वही कर दिया। ठीक है, हमने ये बैलेंस निकाल दिया, ये तीनों को ऐड करके इसको माइनस कराइए। अब जरा देखना 1 मिनट, अब 1/4/21 को यहां पे लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आएगा 96,863, ये बैलेंस आ गया। ठीक है, और फिर इस पे हम लोग क्या करने वाले, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। कौन सी डेट पे, जरा ढंग से समझना, 31/10/21 तक, क्योंकि हमें 31/10/21 को हमें पेमेंट कराना है ना, तो 31/10/21 तक हम इंटरेस्ट लेंगे। कब कब का? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 7 मंथ का। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे बाई इंटरेस्ट, और हमारे पास आउटस्टैंडिंग अमाउंट है इनका 94,500, इस पे हमने लगा दिया 6% और इंटू लगा दिया 7/12। इसको कुछ नहीं किया है, इनमें टुकड़ों में कर दिया, क्योंकि बीच में क्लोजिंग ईयर आ गया। इंटरेस्ट तो वही 12 मंथ का देना है, लेकिन बीच में क्लोजिंग ईयर आ गया, तो जरा समझो ना, 5 मंथ का यहाँ दिया, 7 का यहाँ दिया, हो गया 12, और किस्त देख लो पूरी पेमेंट करा दी इंस्टॉलमेंट। फिर 5 का यहाँ दिया, लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं हो सकती क्योंकि 31 मार्च क्लोजिंग ईयर है, आगे ले गया बैलेंस को, 7 की यहाँ दे दी और पूरी इंस्टॉलमेंट पेमेंट करा देंगे। तो 94,500 इंटू 6% और इंटू 7 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आएगा आपका 3307। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे और अब ये बैलेंस भी आगे नहीं जाएगा, क्योंकि हम 31 अक्टूबर 21 को पेमेंट करा देंगे, टू बैंक लिख देंगे। ठीक है, अमाउंट देख लेते कितना आ रहा है, 96,863 प्लस 3307, ये आ गया आपका 1,170 टोटल आ गया इसका 1,170।
ये हमने इसका लोन अकाउंट बनाया एग्जीक्यूटर। एक बार दोबारा समझ लेते हैं हुआ क्या था कि ये 1 नवंबर को इनकी डेथ हुई थी। 1 नवंबर को डेथ होने के बाद फिर क्या हुआ कि अकाउंटिंग ईयर जो क्लोज हो रहा है वो हो रहा 31 मार्च, और इंस्टॉलमेंट जिस दिन डेथ हुई है उससे जस्ट 1 साल बाद पे होगी। तो अब तुम समझो 31 अक्टूबर को पेड होगी, लेकिन बीच में आ गए क्लोजिंग ईयर, तो इंटरेस्ट तो अपन को अलाउड करनी पड़ेगी ना। तो 5 मंथ का इंटरेस्ट ये रहा, लेकिन पेड नहीं हो सकता, इसलिए दोनों को ऐड करके ये कर दिया। ठीक है, फिर इस बैलेंस को आगे लेके आ गए और फिर देख लो 1,89,000 पे ही देखो 7 मंथ की यहाँ पे चार्ज करी है। फिर आ गया तो अपन ने फिर इंस्टॉलमेंट पेड कर दी 94,500, 5 मंथ की इंटरेस्ट ये रही, 7 मंथ की इंटरेस्ट ये रही, टोटल 1 साल की इंटरेस्ट ये दे दी, 94,500 दे दिया, हो गया। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब तुम अगर मान के चलो ये एनुअली होता तब भी इंटरेस्ट चाहिए आती। आप लोग सब लोग चेक कर सकते हैं, 1,89,000 एनुअल इंस्टॉलमेंट होती 94,500 की डेट टू डेट इंटू 6%, तो आती 11,340। इसको आप जोड़ोगे तो 11,340 आएगी। बस फर्क क्या है, 5 मंथ की यहां दे दी, 7 मंथ की यहां दे दी, क्योंकि बीच में क्लोजिंग ईयर आ गया। फिर अपन ने पेमेंट करा दिया, उसके बाद फिर हमने इंटरेस्ट दी, क्योंकि हमारे पास आउटस्टैंडिंग अमाउंट रह गया 94,500। फिर 5 मंथ की इंटरेस्ट कैलकुलेट करी 2363। बात समझ में आ गई? फिर अपन ने क्या करा, बैलेंस निकाल के रख दिए, बैलेंस आगे ले गए। फिर 94,500 पे फिर 7 मंथ की लगाई 3307, क्योंकि 31 अक्टूबर को अपन को इंस्टॉलमेंट पेड करनी है। फिर हमने पेमेंट करा दी 2 बैंक के साथ, ये इसका बन गया एज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। बात समझ में आ गई? तो ये वाला चैप्टर था अपना रिटायरमेंट एंड डेथ। इसके अंदर अपने जितने भी टॉपिक थे सारे कंप्लीट कर दिए, विद थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ और विद प्रैक्टिकल पोर्शन के साथ। ठीक है, आप लोग इस चैप्टर का रिवीजन करें। देखो एक्चुअली क्या है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चन नहीं आ सकता, चाहे आप हमसे पढ़े चाहे किसी और से पढ़े। ठीक है, तो फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जो मिलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।